अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की तो यहाँ पे रुपया काफ़ी वीक होता हुआ नजर आया है और रुपया जो है दिन पे दिन वीक होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज रुपये ने अपना अगेन नया रिकॉर्ड लो करीबन 91.07 का बनाया और एक वीक ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे देखने को मिला और निफ्टी फाइनली 167 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,860 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज महत्वपूर्ण सपोर्ट 25,900 का ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज करती हुई नजर आई। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 25,700 वो यहाँ पर अभी भी है। हमें लगता है कि उसका रिस्पेक्ट मार्केट को होना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम भी कई बार रिस्पेक्ट किया है। तो लेट अस सी कि 25,700 के नीचे मार्केट जाता है या नहीं जाता है। रुपी वीकनेस अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है इंडियन मार्केट के लिए। आज हमने देखा करीबन सभी फाइनेंशियल्स में, मेटल्स में, टेक्नोलॉजी में, रियलिटी में, सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। हमने ये भी देखा साथ साथ रुपी में वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर को सपोर्ट मिला। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जितने भी जो डोमेस्टिक सेक्टर्स थे सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली। हमने यहाँ भी ये देखा कि जो मेटल सेक्टर है वहां भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी इस रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर हम निफ्टी को इवेल्युएट करें तो 25,700 डाउन साइड में और 26,100 हाइयर साइड में, ये एक रेंज निफ्टी ने बना ली है। मगर जो रुपी में वीकनेस आ रही है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि अब आगे क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस के डेटा आने हैं। आज यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आना है, तो बहुत सारे डेटा आने हैं जिससे यूएस की सिचुएशन पता लगेगी और आगे उनका क्या पर्सपेक्टिव वो पता लगेगा। बेसिकली आगे अब इंडिया के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और बजट में किस तरीके के अनाउंसमेंट्स आती हैं वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मगर जिस तरीके से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और रुपी में जो वीकनेस गहराती जा रही है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि कुछ वीकनेस आपको इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। बशर्ते है कि 25,700 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट उसको सपोर्ट करे। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। हायर साइड में 26,100 का रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट वो ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर थोड़ी उम्मीद की किरण जाग सकती है, फिर प्राइसेस में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स में हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देख रहे हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर ने भी हाई बनाया था, वहां उसके बाद भी प्राइस थोड़े स्टेबल होते हुए नजर आए हैं। क्रूड के अंदर भी गिरावट हम देख रहे हैं। प्लस अगर हम देखें तो कमोडिटी के भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। कमोडिटीज में मेटल्स के भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मेटल सेक्टर में गिरावट रही है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड होता है, मार्केट किस रेंज दायरे में रहता है और किस ट्रेंड में मार्केट जो है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बजट नजर में रहेगा, यूएस के डेटा नजर में रहेंगे और कहीं ना कहीं ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं सेंट्रल बैंक्स अपने ब्याज दरों पर भी डायरेक्शन है वो यहाँ पे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी मार्केट को एक नया सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट अब ये है कि इंडियन रुपीज किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्या वो स्ट्रेंथ लेता है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी वीक होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा चिंता की बात अभी रुपी की साइड से है। रुपी अगर संभलता है तो फिर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा और एफआईआई का अगर इन्फ्लो आता है, जो कि नहीं लग रहा है कि अभी इस साल तो आएगा, हो सकता है कि अगले साल से आपको इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बजट एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हमने बहुत सारे बिग फिशेस के जो टारगेट देखे हैं निफ्टी को लेके, चाहे वो नोमुरा का हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स का हो, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका का हो, सभी ने 29,000 के टारगेट 2026 के लिए दिए हैं। तो लेट्स सी कि 2026 में मार्केट कैसा रहता है। बट अभी तो मार्केट काफी रेंज में है, बहुत टाइट रेंज में अटका हुआ है और रुपी की वजह से मार्केट को वीकनेस देखने को मिल रही है।